हाय, इस समय मैं सामान्य पुरुषों के सदृश उभय संकट में पड़ा किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो रहा हूं। इस प्रकार अनेक संकल्प विकल्प सहित पश्चाताप कर अंत में दशानन ने निश्चय किया, मैं श्री राम तथा लक्ष्मण को युद्ध में शस्त्र रहित कर जीवित बंदी बना लूंगा। तदंतर उन्हें सीता को सौंपकर अपार धन संपत्ति प्रदान करूंगा, जिससे संसार में मेरी कीर्ति अक्षय होगी तथा ऐसा करना न्याय संगत भी होगा। श्री राम तथा लक्ष्मण न्याय मार्गी हैं, उन्हें मुक्त कर दूंगा, किंतु सुग्रीव, अंगद, भामंडल आदि दुष्ट विद्याधरों को करौंत मुग्धर तथा चंद्रहास के प्रहार से अवश्य प्राण रहित करूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे ही समक्ष मेरे महल में मेरी रानियों के साथ अत्यंत धृष्टतापूर्वक अनीतिपूर्ण व्यवहार किया है। मैं इन्हें युद्ध में परास्त कर भ्राता तथा पुत्रों को मुक्त करा लाऊंगा। अब तीर्थंकर, बलभद्र एवं नारायण मुझ सदृश विद्याधर के यशस्वी कुल में ही उत्पन्न होंगे। जब दशानन के हृदय में इस प्रकार के नाना संकल्पों विकल्पों का उहापोह चल रहा था, तब उसकी मृत्यु सूचक अनेक अपशकुन हुए। पुण्यहीन होने पर इंद्र भी उसके कुप्रभाव से त्राण नहीं पा सकते। तब विद्याधर एवं मनुष्य की तो गणना ही क्या, धुरंधर राजनीतिज्ञ, समस्त शास्त्रों में प्रवीण, महापराक्रमी एवं विद्याधर महेश्वर दशानन कर्म प्रेरणा से अनीति पथानुगामी होकर गर्वोन्माद से नितांत विवेक शून्य हो गया। उसके समस्त क्रूर ग्रह एक संग आकर एकत्र हो गए। अतएव अंत में वो संग्राम का ही अभिलाषी हुआ। जीव जैसा कर्म संचित करता है, वैसा ही फल अनिवार्य रूप से वो भोगता है। यदि ऐसा न होता तो समस्त शास्त्रों का पाठी कैसे प्रमाद करता। दूसरे दिन प्रभात होते ही दशानन राजसभा में आकर चित्त में विचार करने लगा। कुंभकर्ण, इंद्रजीत तथा मेघनाद की अनुपस्थिति में ये राजसभा कैसी सूनी सूनी सी प्रतीत होती है। उसे चिंतित देखकर दैत्यराजमय, उग्र, शुक्र, सारण, लोकाक्ष आदि समस्त प्रमुख सामंतों ने नम्रता पूर्वक करबद्ध प्रार्थना कर उससे प्रसन्न होने की विनती की, परंतु वो किसी को भी कोई उत्तर न देकर गर्व सहित उठकर अपनी आयुधशाला की ओर अग्रसर हुआ। उसके प्रयाण के समय पूर्व की ओर छींक हुई। शकुन विचार कर शास्त्र के अनुसार छींक पूर्व दिशा में हो तो मृत्यु, पश्चिम में मिष्ट आहार, उत्तर में कलह, दक्षिण में हानि, ईशान में धनागम, आग्नेय में शोक, नैऋत्य में शुभ, वायव्य में संपत्ति प्राप्ति, आकाश की ओर हो तो सर्व संहार तथा पृथ्वी की ओर होने से सर्व संपदा की प्राप्ति की सूचक होती है। दशानन को मृत्यु सूचक छींक हुई। आगे जाने पर मार्ग रोके घोर
कृष्ण वर्णी एवं भयानक सर्प मिला। चारों ओर से धिक धिक कहा जाता है, कुशल नहीं आदि शब्द उसके कर्ण गोचर होने लगे। पट रानी मंदोदरी ने मंत्रियों से कहा, तुम स्वामी को उनके कल्याण का मार्ग क्यों नहीं बतलाते हो? तब मंत्रियों ने निसंकोच कहा, हे स्वामिनी, इस समय स्वामी दशानन अत्यंत गर्वोन्मत्त एवं यमराज सदृश क्रूर होकर स्वयं प्रधान हो रहे हैं। वो किसी का भी परामर्श नहीं मानते हैं। जैसी होनहार होती है बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। देव इंद्रादिक भी उसमें परिवर्तन नहीं करा सकते। निदान मंदोदरी दशानन के समीप जाकर अत्यंत विनय पूर्वक उससे कहने लगी, हे नाथ, आपने मुझे कृपा कर पट रानी का पद प्रदान किया है। आपको उपदेश देने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं आपसे केवल विनती करना चाहती हूं। यदि मेरे मुख से कोई कठोर वचन निकल जाए तो मुझे क्षमा करना। मुझे आशंका है कि आपका कुल रूपी कमलों का विस्तीर्ण सरोवर शुष्क होता जा रहा है, अतः आप उसकी रक्षा करो। अपने हितैषियों के वचन औषधि सदृश ग्राह्य हैं एवं उनका परिणाम सुखदायी होता है। आप संदेह की तुला पर न चढ़ो। अब भी आपका क्या गया है? आप समस्त भूमंडल के अधिपति हो। अपने चित्त को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगाओ। संधि कर अपने दोनों पुत्रों एवं भ्राता को मुक्त करा लो। ये भूमि गोचरी श्री राम की पत्नी अग्निशिखा सदृश है। ये आपको जलाकर भस्म कर सकती है। इसे त्यागो। पर नारी परित्याग से दोनों लोग सुधरते हैं। इस प्रकार अन्य अनेक दृष्टांतों द्वारा मंदोदरी ने दशानन को समझाया। महामानी दशानन मंदोदरी से कहने लगा, हे कांते, मैं दशमुख, मैं दशानन कहलाता हूं। तू मेरी पटरानी होकर अपने मुख से कायरता के वचन क्यों कहती है? यदि तू सीता की रक्षा करने में असमर्थ है तो उसे मुझे सौंप दे। तब मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, एक सामान्य भूमि गोचरी नारी पर आप इतने आसक्त क्यों हुए हो? भला मुझ में किस गुण की न्यूनता है? अपना चित्त प्रसन्न करने के निमित्त आप जो भी आज्ञा करो, मैं वही रूप धारण करने को प्रस्तुत हूं। हे नाथ, वैडूर्य मणि को त्याग कांच की अभिलाषा मत करो। जो बुद्धिमान होते हैं वे नारी पुरुष समस्त के हितकारी वचन मानते हैं। यदि आपका मुझ पर प्रेम भाव है तो पर नारी की प्रीति त्यागो। मैं जानकी को लेकर श्री राम के निकट जाती हूं तथा श्री राम को आपके समीप लेकर आती हूं। इंद्रजीत, मेघनाद तथा कुंभकर्ण को भी मुक्त कराकर लेती आऊंगी। युद्ध द्वारा अनेकानेक जीवों की हिंसा करने से क्या लाभ? गर्वोन्मत्त दशानन मंदोदरी के वचन सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। उसने गरज कर कहा, तू यहां से तत्काल दूर हो जा। मैं तेरा मुख भी नहीं देखना चाहता हूं।
तू व्यर्थ ही अपने को महापंडित मानकर बक 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 कर रही है। अपनी महानता को हीन समझकर शत्रु पक्ष की प्रशंसा कर रही है। तू वीर पत्नी, वीर माता तथा वीर पुत्री होकर दीनता एवं कायरता के वचन कह रही है। ये सुनकर मंदोदरी ने समस्त बलभद्र नारायण तथा प्रति नारायणों की चर्चा करते हुए कहा, हे नाथ, श्री राम अष्टम बलभद्र हैं, लक्ष्मण अष्टम नारायण हैं तथा आप प्रति नारायण हो। आपने दीर्घ काल तक सांसारिक सुख भोग किया, अब मुनि व्रत धारण कर अपने समस्त पापों का क्षय करो। पर नारी सेवन नित्य कार्य है, उसके लिए युद्ध में प्राण उत्सर्ग करना योग्य नहीं। ये कहकर पति का परम हित चाहती हुई वो उसके चरणों पर गिर पड़ी। दशानन ने तत्काल मंदोदरी को उठाया तथा उसे हृदय से लगाकर कहने लगा, हे वरानने, तू नारी पर्याय के स्वभावानुसार व्यर्थ भय कर रही है। तुमने जो कहा है कि ये दोनों बलभद्र तथा नारायण हैं, तो नाम मात्र से बलभद्र या नारायण होने से क्या होता है? नाम नाहर हुआ तो क्या हुआ? किसी मनुष्य का नाम सिद्ध है तो क्या वो सिद्ध हो गया? रतनपुर का राजा इंद्र कहलाता था। उसने यथार्थ इंद्र की पूरी नकल की थी, तो क्या वो वास्तविक इंद्र हो गया? इसी कारण वे भूमि गोचरी भी नाम मात्र के बलभद्र अथवा नारायण हैं। इस प्रकार उसे समझाकर दशानन मंदोदरी को लेकर क्रीड़ा भवन में गया। बारंबार मंदोदरी को हृदय से लगाकर उसने अत्यंत स्नेह प्रकट किया। मंदोदरी ने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, हे मनोहर, मैं सदैव आपके संग रहूंगी। जब आप युद्ध में विजयी होकर आओगे, तब मैं रत्नों के चूर्ण से चौक पूर कर आपका अर्घ्य पाद्य करूंगी तथा जिनेंद्र भगवान की महामुख पूजा कराऊंगी। इस प्रकार परस्पर अनुराग पूर्ण वार्ता करते हुए दोनों ने रात्रि व्यतीत की। प्रभात हुआ। वादित्र वादन सहित सुंदर कवच धारण किए, शस्त्रों से सुसज्जित होकर महासुभट युद्ध भूमि की ओर अग्रसर हुए। मारिच, विमल चंद्र, सुनंद, आनंद, नंद आदि अनेक राजा आयुध लिए विद्यामय दिव्य रथों पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए निकले। समस्त रानियों को सांत्वना देकर दशानन मंदोदरी से कहने लगा, हे प्रिय, न जाने पुनः तुम्हारे दर्शन हो या न हो। मंदोदरी ने अनेक शुभ वचनों का उच्चारण कर राक्षस वंशियों के सम्राट दशानन को महल से युद्ध भूमि के लिए विदा किया। चतुरंगिणी सेना सहित 10 सहस्र शूरवीर विद्याधरों को संग लेकर दशानन रणभूमि की ओर चला। उसके प्रयाण करते समय विनाश सूचक अपशकुन हुए। समस्त दिशाएं भयानक शब्दों से गुंजायमान हो उठी। आकाश में गृद्ध पक्षी इस प्रकार मंडराने लगे कि सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी तल पर आने से रुक गया। किंतु दशानन तथा उसके संगी योद्धा मानो मरण की शंका की उपेक्षा करते हुए
रण क्षेत्र में जा पहुंचे। 25वां परिच्छेद। बहुरूपिणी विद्या के प्रभाव से पर्वत के सदृश पद्मनाग नामक एक सुंदर रथ निर्मित कर उस पर आरूढ़ होकर दशानन ने संग्राम भूमि में प्रवेश किया। उसके रथ को देखकर श्री राम ने अपने कटक के विद्याधरों से जिज्ञासा की कि नगर के समीप ये कौन सा पर्वत है। तब जाम्बूनाथ ने कहा, हे नाथ, बहुरूपिणी विद्या के प्रयोग से दशानन ने इस महारथ का निर्माण किया है। अंगद ने जो नगर में जाकर दशानन को क्रोध उत्पन्न कराने का असफल प्रयत्न किया था, उस कारण ही ये विद्या तत्काल सिद्ध हुई है। श्री राम तथा लक्ष्मण क्रमशः सिंह तथा गरुण की अनुकृति के रथ पर आरूढ़ होकर संग्राम को चले। समस्त वानरवंशी अनेक आयुधों से सुसज्जित होकर कटक से निकले। श्री राम तथा लक्ष्मण के प्रस्थान करते समय विजय सूचक अनेक शुभ शकुन हुए। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। अनेकों योद्धा आहत होकर धराशायी हो गए। गृध्र तथा श्रगाल क्रमशः अपनी चोंच एवं तीक्ष्ण नखों से उनकी शत विशत देह को विदीर्ण करते मंडराने लगे, परंतु उन्हें श्वास लेते देखकर भयभीत होकर पलायन कर गए। रणभूमि आहतों तथा मृत कलेवरों से पट गई। मंदोदरी का पिता राजा मैं रथ पर आरूढ़ होकर हनुमान से युद्ध करने लगा। हनुमान ने उसे अनेक बार रथ रहित किया। तब दशानन ने बहुरूपिणी विद्या के प्रयोग से एक सुंदर तथा सुदृढ़ रथ राजा मय के लिए भेजा, जिस पर आरूढ़ होकर वो हनुमान से युद्ध करता रहा। हनुमान को राजा मय के संग एकाकी युद्ध करते देखकर उसकी सहायतार्थ भामंडल आ गया। पराक्रमी राजा मय ने दोनों के रथ ध्वस्त कर डाले। हनुमान तथा भामंडल को रथ रहित देखकर सुग्रीव सम्मुख आए। इन्हें भी राजा मय ने शस्त्र रहित कर दिया। तब उनके स्थान पर संग्राम करने विभीषण आया। राजा मय ने विभीषण का कवच भंग कर उनकी काया बाणों से बिद्ध कर दी। उनकी काया से रुधिर धारा प्रवाहित हो चला। विभीषण को आहत देखकर वानर वंशियों की सेना अत्यंत व्याकुल हुई। अपनी सेना को व्याकुल तथा भयभीत देखकर श्री राम तत्काल राजा मय के सम्मुख रण हेतु आए। श्री राम का संबल प्राप्त कर समस्त वानर वंशियों के भय का निवारण हो गया। सुग्रीव, भामंडल, हनुमान आदि द्विगुणित उत्साह से दशानन की सेना पर अपने अपने आयुधों से प्रचंड प्रहार करने लगे। अपनी अविरल बाण वर्षा से श्री राम ने राजा मय को त्रस्त कर दिया। राजा मय को अत्यंत व्याकुल देखकर दशानन प्रचंड क्रोधित होकर श्री राम की ओर शस्त्र लेकर दौड़ा। लक्ष्मण ने उसे मध्य में ही बाधा देकर कहा, अरे दुष्ट पापी, पर नारी रूपी दीपक के लोभी पतंगे कहां जाता है? ठहर जा। राघव ने मुझे आज्ञा दी है कि पर नारी के अपहर्ता को कठोर दंड दो।
दशानन क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहने लगा, रे मूढ़, क्या तूने अभी तक मेरे विश्व विश्रुत शौर्य की महिमा नहीं सुनी? मैं समस्त भूमंडल का अधिपति हूं। पृथ्वी की संपूर्ण सुंदर तथा उत्कृष्ट वस्तुएं मेरी हैं। जिस प्रकार घंटा गजराज की ग्रीवा में ही शोभा देता है, श्वान की ग्रीवा में नहीं, उसी प्रकार योग्य वस्तु मेरे राजमहल में ही शोभा देती है, तेरी कुटिया में नहीं। तू भूमि गोचरी मनुष्य होकर मुझसे व्यर्थ ही वाद विवाद करता है। तू दीन है, रंक है, भला तुझसे मैं क्या युद्ध करूं? लक्ष्मण ने कहा, तू समस्त भूमंडल का कैसा स्वामी है, उससे मैं भली भांति परिचित हूं। आज मैं तेरी दर्प गर्जना ध्वस्त करूंगा। लक्ष्मण की उत्तेजक ललकार सुनकर क्रोध में आकर दशानन ने तीक्ष्ण बाणों की मूसलाधार वर्षा की। लक्ष्मण ने भी तत्परता के संग उसके समस्त बाण मध्य में ही विनष्ट कर डाले। जब दशानन ने देखा कि लक्ष्मण पर सामान्य शस्त्रों से विजय नहीं पाई जा सकती, तब उसने दिव्यास्त्रों का प्रहार प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उसने मेघ बाण चलाया, जिससे समस्त रणभूमि जलमग्न हो गई। लक्ष्मण ने तत्काल पवन बाण चलाया, जिससे मेघ बाण का समस्त प्रभाव विलीन हो गया। दशानन ने अग्नि बाण का प्रहार किया, जिसके तीव्र प्रभाव से समस्त दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। लक्ष्मण ने वरुण बाण चलाकर अग्नि बाण को प्रभावहीन कर दिया और दशानन पर पाप बाण का प्रहार किया। दशानन ने उसका धर्म बाण से निराकरण किया। ये देखकर लक्ष्मण ने तत्काल ईंधन बाण फेंका। तब दशानन ने अपने अग्नि बाण से उसे भस्म कर दिया। लक्ष्मण ने तिमिर बाण से समस्त रणभूमि को अंधकारमय कर दिया। तब दशानन ने सूर्य बाण से समस्त अंधकार विनष्ट कर दिया तथा अत्यंत भयानक नाग बाण का प्रहार किया, जिसके प्रभाव से भयानक सर्प विकराल मुख बाएं तथा जीवा लपलपाते हुए दौड़े। लक्ष्मण ने तत्काल गरुण बाण का प्रयोग कर उसे व्यर्थ कर दिया। दशानन ने तत्काल लक्ष्मण पर भयानक विघ्न बाण चलाया। लक्ष्मण को उसके विरोधी सिद्ध बाण का स्मरण नहीं रहा। वो अन्य अनेक बाणों से विघ्न बाण का निराकरण करने की चेष्टा करता रहा। दोनों महारथी अभंग चित्त होकर अहर्निश 10 दिवस पर्यंत युद्ध करते रहे, परंतु लक्ष्मण विघ्न बाण का निराकरण नहीं कर सके। धर्म युद्ध की नीति के अनुसार दोनों पक्ष वाले विरोधी पक्ष वालों की भी भेदभाव रहित सेवा शुश्रूषा करते तृषातुरों को शीतल मिष्ट जल पान कराते तथा क्षुधा पीड़ितों को आहार करवाते थे। लक्ष्मण तथा दशानन का अविरल प्रचंड युद्ध देखकर यक्ष गंधर्व अप्सरा आदि ही नहीं वरन अनेक देव भी आश्चर्यान्वित होकर दोनों महावीरों पर पुष्प वृष्टि करने लगे। उसी समय चंद्रवर्धन विद्याधर, जो सागरावर्त वज्रावर्त धनुष लेकर मिथिलापुरी गए थे, उनकी 8 कन्याएं विमान में आरूढ़ होकर दोनों के तुमुल संग्राम को देख रही थीं। उन्हें युद्ध देखने में अत्यंत तन्मय लगकर
एक अप्सरा ने पूछा, हे सुंदरियों, तुम किसकी कन्या हो? लक्ष्मण पर तुम्हारा विशेष अनुराग प्रतीत होता है। तब उन कन्याओं ने सीता स्वयंवर का समस्त वृतांत सुनाकर कहा, हमारे पिता चंद्रवर्धन ने हम अष्टभगिनियों का विवाह वीर लक्ष्मण के संग करना स्वीकार किया था। अतएव अपने प्राण वल्लभ पर हमारा अनुराग होना स्वाभाविक है। हमार प्रीतम प्रचंड युद्ध में संलग्न है। न जाने क्या परिणाम होगा। इसी निमित्त हम अष्टभगिनियां यहां आई हैं। ये सुमधुर तथा मनोहर वार्ता लक्ष्मण को भी सुनाई पड़ी। तब उसने आकाश की ओर देखा। उनके ऊपर की ओर देखते ही अत्यंत हर्षित होकर कन्याओं ने कहा, हे नाथ, हमारी शुभकामना है कि आपका कार्य सिद्ध हो। लक्ष्मण को इस सिद्ध शब्द के श्रवण करने से ही तत्काल विघ्न बाण के निवारक सिद्ध बाण का स्मरण हो आया। उन्होंने तत्काल दशानन पर सिद्ध बाण निक्षेपित किया, जिससे उसका विघ्न बाण सर्वथा विफल हो गया। तदंतर दशानन बहुरूपिणी विद्या के प्रयोग से लक्ष्मण से युद्ध करने लगा। लक्ष्मण दशानन के जितने शीश तथा भुजाएं भेदते जाते थे, उससे दूने शीश तथा भुजाएं दशानन के प्रकट होती जाती थीं। इस प्रकार विद्या बल से दशानन एकाकी ही एक महासेना के रूप में परिणत हो गया। लक्ष्मण ने दशानन के सहस्रों मायामयी शीश तथा भुजाओं को छेद कर समस्त रणभूमि आच्छादित कर दी। इसके बाद दशानन को युद्ध में व्याकुल कर दिया। उसके असंख्य मस्तकों पर असंख्य छत्र थे। उसने अपनी मायामयी सहस्रों भुजाओं से विविध शस्त्रों के प्रहार एवं तीक्ष्ण बाणों की अविरल वृष्टि लक्ष्मण पर की। लक्ष्मण ने उन सब का वीरता पूर्वक निवारण किया। विद्यामयी युद्ध करते करते दशानन भी अपने आप को थका महसूस करता हुआ चला। उसकी श्वास जोर जोर से चलने लगी। निदान उसने अपनी माया का संकोच कर यथार्थ रूप धारण कर लिया और दिव्यास्त्रों से लक्ष्मण से युद्ध करने लगा। जब दशानन ने देखा कि लक्ष्मण सर्वथा दुर्जय है, तब उसने महाप्रलयंकारी चक्र रत्न का स्मरण किया। उसके स्मरण करते ही तत्काल अत्यंत दैदीप्यमान सहस्रों आरे युक्त चक्र रत्न दशानन के हस्त में आ गया। अनेक गंधर्व कन्याएं तथा अप्सराएं जो विमान में आरूढ़ होकर युद्ध कौतुक देख रही थीं, भयभीत होकर पलायन कर गईं। प्रज्वलित चक्र की प्रखर ज्योति से सूर्य की प्रभा मलिन हो गई। दशानन के हस्त में चक्र को देखकर लक्ष्मण उसे ललकारते हुए बोले, रे अधम, तू कृपण की कौड़ी के समान ये क्या लेकर खड़ा हुआ है? शक्ति हो तो प्रहार कर। तब दशानन ने क्रोधित होकर होठों को दांतों से चबाता हुआ चक्र को तेजी से घुमाने लगा। मेघ सदृश भयानक शब्द करते हुए वज्रमय संहारक चक्र को सामने आता देख लक्ष्मण ने नाग बाण, श्री राम ने अमोघ बाण तथा हल, मूषल, सुग्रीव ने गदा, भामंडल ने खड़ग, हनुमान ने गदा,
विभीषण ने त्रिशूल रत्न